रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर बातें शुरू हुई थी इफ्तियाल के ताल्लुक़ से, या कुछ बातें बाब इफ्तियाल के ताल्लुक़ से चल रही थी। और यहाँ जो अभी दूसरा बाब या दूसरी फसल शुरू हुई है दूसरे बाब की, दूसरा बाब जो कि गर्दान में जिसकी अबवाब के बारे में, यहाँ अगर हम इसको पीछे देखते हैं तो कह रहे हैं कि दूसरा बाब अबवाब के बयान में। तो दूसरा बाब है, उसके अंदर बाबों का तज़किरा है, चाहे उसमें सलासी मुजर्रद के अबवाब हों या सलासी मज़ीद के या रुबाई के, तो अबवाब का इसमें तज़किरा है। और इन जो दूसरा बाब है तो इसके अंदर इन्होंने कई फसलें इसमें की हैं और इनमें 4 फसलें इन्होंने बनाई हैं। और पहली फसल जो थी वो सलासी मुजर्रद के अबवाब के मुतालिक थी, तो उसको हमने पढ़ा। और ये पहली फसल काफ़ी आसान थी क्योंकि सलासी मुजर्रद के अबवाब हर किसी को याद ही होंगे। दूसरी फसल जो थी वो सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब के ताल्लुक़ से है। और सलासी मज़ीद फ़ी के वो अबवाब जो कि मुल्हक़ नहीं हैं, यानी कि जो कि गैर मुल्हक़ हैं, या उनका दूसरा नाम मुतलक भी है, तो ये वाली किस्म है। और इसमें जो पहला बाब था वो बाब इफ्तियाल का है। उस पर पिछले दर्स के अंदर हमने जो है बाब इफ्तियाल की गर्दान पढ़ी। और बाब इफ्तियाल का जो फ़ेल माजी मारूफ़ है उससे अगर हमें माजी मजहूल बनाना हो तो उसका तरीका क्या है, इस चीज़ को उन्होंने वहाँ पर ज़िक्र किया था। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि बाब इफ्तियाल या इस तरह से दूसरे तमाम अफ़ाल, और ये भी माजी मजहूल का कायदा भी जो है ये बाब इफ्तियाल और तमाम वो अबवाब जो कि क्या है सलासी मुजर्रद के अलावा हैं, यानी कि मज़ीद या रुबाई जितने भी अबवाब हैं सबके लिए वो है। तो कह रहे हैं कि तमाम अबवाब जिनके माजी के शुरू में हमज़े वस्ल लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर, ये बात उन्होंने पीछे बताई है और पीछे हमने पढ़ा है कि वो तमाम सलासी मज़ीद या रुबाई के अबवाब जिनके माजी के शुरू में हमज़े वस्ल लगा है, तो उससे पहले जब अगर कोई मा या ला आता है तो ऐसी सूरत में वो हमज़े वस्ल या अलिफ़ वस्ल वो गिर जाता है। और साथ साथ में मा और ला का जो अलिफ़ है वो भी गिर जाता है। बोलने में लिखने में तो दो दिखेगा कि लिखने में माँ लिखा होगा अलिफ़ के साथ, और फ़िल माज़ी भी अलिफ़ के साथ लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पर है माँ और ला, तो यहाँ पर जैसे कहेंगे माँ इज्तनबा, तो यहाँ पर मजतनबा। तो बोलने में क्या है, ये माँ का अलिफ़ भी गिर जाएगा और इज्तनबा का जो ये अलिफ़ है शुरू में ये भी गिर जाएगा। तो ये बोलने का एतबार हो रहा है, तो बोलने में हम कहेंगे मजतनबा। लेकिन लिखने में क्या है, लिखने में तो दोनों अलिफ लिखी रहेंगी। तो ये बात बोलने की हो रही है। तो ये चीज़ पिछले दर्स के अंदर जिक्र की जा रही थी और यही आखिरी नुक्ता था जिसको हमने पिछले दर्स में पढ़ा था। आज का जो दर्स है इसके अंदर कुछ और बातें बताई जाएंगी, कुछ नई चीज़ें इस बाब के ताल्लुक़ से, यानी कि इफ्तियाल और इसी से दूसरे अबवाब जो हैं सलासी मज़ीद के या रुबाई के जो दूसरे अबवाब हैं सबके लिए बातें ये भी बातें फिट होंगी। तो कह रहे हैं कि इस बाब में, ये जो बाब है जो कि बाब इफ्तियाल जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस बाब में नीस तमाम अबवाब सलासी मज़ीद फ़ी और रुबाई में, तो यानी कि जो बात आगे बताई जा रही है ये किसके लिए है, इस बाब के लिए है, यानी कि बाब इफ्तियाल के लिए है। ऐसे ही सलासी मज़ीद फ़ी के जितने भी अबवाब हैं वो चाहे मुल्हक़ अबवाब हों या गैर मुल्हक़ अबवाब हों, उनके लिए भी ये बात है। और ऐसे ही रुबाई के लिए भी ये बातें हैं, चाहे वो रुबाई मुजर्रद हो या रुबाई मज़ीद फ़ी हो, सब के लिए ये बात जो आगे बताई जा रही है सबके लिए है, यानी कि सब पर ये फिट होगी। कह रहे हैं और वो बात क्या है, कह रहे हैं इसमें फ़ाइल मौज़ा करें कि इस बाब में नीज़ तमाम अबवाब सलासी मज़ीद फ़ी और रुबाई में, यहाँ से बात शुरू हो रही है। इसमें फ़ाइल मुज़ारे मारूफ़ के वज़न पर आता है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो बाब है बाब इफ्तियाल या दूसरे भी अबवाब जो यहाँ पर इन्होंने जिक्र किए हैं ये वाले, तो इन तमाम में जो इससे जो इसम फ़ाइल बनाया जाएगा वो क्या होगा, उस किस तरह से बनाया जाएगा, तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मुज़ारे मारूफ़ के वज़न पर रहेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है इज्तनबा, जैसे इसको मिसाल के समझते हैं, पहला जवाब है इफ्तियाल, तो इससे इसमें फ़ाइल क्या आएगा, तो कह रहे हैं कि ये मुज़ारे मारूफ़ के वज़न पर रहेगा। तो मुज़ारे मारूफ़ यहाँ पर क्या है, इज्तनबा यज्तनिबु, तो यहाँ पर जो यज्तनिबु दिख रहा है ये यज्तनिबु मुज़ारे मारूफ़ है, इसमें फ़ाइल कह रहे हैं इसी के वज़न पर रहेगा, लेकिन कुछ उसमें थोड़ी मोड़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। और वो तब्दीली क्या होगी,
कह रहे हैं कि सिवाय उसके की अलामत मुजारे की जगह मीम मज़मूम लाते हैं और आखिर के माक़बल को अगर मकसूर ना हो तो कसरा दे देते हैं। जी, तो इसमें फ़ाइल कैसे बनाना होगा, बहुत ही आसान तरीका इन्होंने बताया है। कह रहे हैं कि इसमें फ़ाइल चाहे बाब इफ्तियाल से बनाना हो या सुलासी मज़ीद फ़ी के और जो दूसरे अबवाब हैं उनसे अगर हमें इसमें फ़ाइल बनाना हो या रुबाई के जो अबवाब हैं उनसे इसमें फ़ाइल बनाना हो तो उस बाब का जो फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ आएगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ है, इसको हमने ढूंढा यहाँ पर। इसमें सबसे पहला काम किया गया, क्या किया जाएगा कि ये जो अलामत मुज़ारे है, ये जो अलामत मुज़ारे इसमें क्या है, शुरू में लगा हुआ है या, तो इस अलामत मुज़ारे को यहाँ से गिरा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर मीम मज़मूम को रख देंगे। तो जब यजतनिबों से हमने या को गिरा दिया और उसकी जगह पर हमने मीम मज़मूम लगा दिया, एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा काम क्या किया जाएगा, दूसरा काम ये है कि आखिर से माक़बल वाला जो हर्फ है, यहाँ आखिर वाला हर्फ बा है और बा से माक़बल क्या है, नून है। तो आखिर से माक़बल वाला जो हर्फ है उस पर अगर पहले से कसरा हो तो कुछ भी नहीं करना है, और अगर पहले से कसरा ना हो तो उस आखिर से पहले वाले हर्फ के नीचे कसरा लगाना है। तो यहाँ अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यजतनिबों में हमने अलामत मुज़ारे को गिराया और उसकी जगह पर हमने मीम मज़मूम को रख दिया। और आखिर से पहले वाला हर्फ तो ये पहले ही से मकसूर है, इसलिए हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो अब क्या पढ़ा जाएगा, कैसे, अभी इसको जो हम पढ़ेंगे, जो अभी हमने तब्दीली की उस एतबार से पढ़ेंगे, तो मुजतनीबू ये हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो ये आखिर में ये ज़म्मा लगा हुआ है, ये ज़म्मा इस वजह से था क्योंकि ये फ़ेल था और फ़ेल पर तनवीन नहीं आती है, क्योंकि तनवीन ये इस्म की अलामात में से है, तनवीन ये इस्म के साथ ख़ास है। तो ये जो फ़ेल मुज़ारे था तो यहाँ पर आखिर में तनवीन नहीं थी। लेकिन अब जब ये तब्दीलियाँ हमने की, शुरू में यह अलामत मुज़ारे को गिरा करके वहाँ पर मीम मज़मूम लगा दिया, तो और आखिर में पहले कसरा है ही, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, ये इसमें फ़ाइल बन जाएगा। और इसमें फ़ाइल ये इस्म है, फ़ेल नहीं है, और तनवीन चूँकि इस्म के साथ ख़ास है तो इसमें फ़ाइल इस्म है, तो अब यहाँ पर क्या है, तनवीन आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जो पढ़ा जाएगा, अब मुजतनिबुन पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से मुजतनिबुन हो जाएगा और यही क्या है, इसमें फ़ाइल होगा इससे। ऐसे ही तमाम जो सेगे हैं, इफ्तियाल का है, चाहे इफ़ाल है, चाहे इस्तिफ़ाल है, चाहे तफ़ाउल है, चाहे तफ़ाउल है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बाब तफ़ाउल है तो तफ़अल यतफ़अलु, बाब तफ़ाउल जो है तो बाब तफ़ाउल आगे उसके बाब आएगा। जी, बाब तफ़ाउल आएगा तो तफ़ाउल से मुज़ारे क्या आता है, तफ़अल यतफ़अलु। तो तफ़अल वहाँ जो है, अगर वहाँ हमें इसमें फ़ाइल का सेगा बनाना है तो यतफ़अलु के पास आएंगे। यतफ़अलु में हम क्या करेंगे, यतफ़अलु में सबसे पहले या जो है अलामत मुज़ारे उसको गिराएंगे और वहाँ पर मीम मज़मूम को लगाएंगे। तो जैसे यतफ़अलु की जगह पर या हम यतक़ब्बलु को लेते हैं, तक़ब्बला यतक़ब्बलु, तो यतक़ब्बलु में क्या करेंगे, या को गिराएंगे जो कि अलामत मुज़ारे है, उसकी जगह पर मीम मज़मूम लगाया। और आखिर में जो लाम है, लाम से पहले हम देखते हैं यतक़ब्बलु, तो लाम से पहले बा है और बा पर फ़तहा है, तो यहाँ पर पहले से कसरा नहीं है। इस मिसाल में पहले से कसरा है तो इसलिए कसरा देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आखिर से पहले वाले हर्फ पर कसरा है। यतक़ब्बलु में क्या है, वहाँ पर आखिर से पहले वाले हर्फ पर फ़तहा है, तो उस फ़तहा को हम वहाँ से हटाएंगे और उसके नीचे और बाकी नीचे कसरा लगाएंगे। तो यतक़ब्बलु से क्या बनेगा, मुतक़ब्बिलु, और जब तनवीन लगाएंगे तो मुतक़ब्बिलुन बन जाएगा। यतक़ब्बलु से मुतक़ब्बिलुन बन जाएगा, यजतनिबु से मुजतनिबुन बन जाएगा। तो इस तरह से तमाम उस पर जो है कि सरासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अबवाब हैं सबका जो इसम फ़ाइल बनाने का तरीका यही है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ बताई है। वही कह रहे हैं कि इस बाब में इस तमाम अबवाब सलासी मज़ीद फ़ी और रुबाई में इसमें फ़ाइल मुज़ारे मारूफ़ के वज़न पर आता है, बस उसमें तब्दीली ये करनी होगी सिवाय उसके कि अलामत मुज़ारे की जगह मीम मज़मूम लाते हैं और आखिर के माक़बल को अगर मकसूर ना हो, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि यतक़ब्बलु में है, को अगर मकसूर ना हो तो कसरा दे देते हैं, और अगर मकसूर है तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे कि यजतनिबु में है तो यजतनिबु से मुजतनिबुन बन जाएगा, इसमें फ़ाइल यतक़ब्बलु से मुतक़ब्बिलुन बन जाएगा।
अच्छा, ये तो इसमें फ़ाइल की बात हो गई। इसमें मफूल कैसे बनाएंगे? ये अबवाब से, यानी कि जो सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं या रुबाई के अबवाब हैं, इनसे इन जो अबवाब हैं तो इनका इसमें मफूल क्या आएगा, कैसे उसको बनाएंगे, तो उसके बारे में कह रहे हैं। और इसमें मफूल इसमें फ़ाइल की तरह होता है और इसमें मफऊल इसमें फ़ाइल की तरह होता है। यानी कि ये जो अबवाब जो अभी हैं तो इसमें फ़ाइल ही की तरह इसमें मफूल भी होगा, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें तब्दीली होगी, थोड़ा उसमें फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या है? कह रहे हैं कि मगर फ़र्क इतना है कि उसमें आखिर का माक़बल मफ्तूह होता है। तो इसमें फ़ाइल जो हमने अभी 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 जो इससे पहले हमने सीखा था, वो इसमें फ़ाइल बनाना सीखा था कि सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब या रुबाई के जो अबवाब हैं उनसे इसमें फ़ाइल कैसे बनाएंगे। तो इसमें फ़ाइल जैसे यज्तनिबू से मुज्तनिबुन बनेगा और यतक़ब्बलु से मुतक़ब्बिलुन बनेगा और ऐसे ही दूसरे अबवाब हो जाएंगे। लेकिन इसमें मफूल कैसे बनाएंगे? तो करके इसमें अगर इसमें फ़ाइल हमने बना लिया तो इसमें मफूल बिल्कुल हमने बनाना वो भी सीख लिया। बस उसमें क्या करना है कि इसमें फ़ाइल में आखिरी हर्फ से पहले जो कसरा है उस कसरा को हम फतहा से बदल देंगे तो वो इसमें मफूल बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। जैसे कि यजतनिबो से हमने बनाया था मुजतनिबुन, तो यजतनिबो से मुजतनिबुन बना था। मुजतनिबुन में बा से पहले जो नून के नीचे कसरा लगा हुआ है मुजतनिबुन, तो इस नून के कसरा को अगर हम फतहा से बदल देंगे, यानी कि नून पर फतहा लगा देंगे तो यही इसमें मफूल बन जाएगा। और ऐसे ही जैसे यतक़ब्बलु से हमने मुतक़ब्बिलुन बनाया था, तो मुतक़ब्बिलुन में आखिर में यानी कि लाम से पहले जो कसरा है उस कसरा को हम फतहा से बदल लेंगे तो ये इसमें मफूल बन जाएगा, यानी कि मुतक़ब्बलुन हो जाएगा। तो मुतक़ब्बलुन इसमें मफूल हो गया। तो इस तरह से इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल बनाने का कायदा सुलासी मज़ीद फ़ी के जो अबवाब हैं या रुबाई के जो अबवाब हैं, यानी अगर और कहें दूसरे अल्फाज में तो सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अबवाब हैं उनसे इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल बनाने का ये कायदा होगा, जो कि बहुत ही आसान है। और आगे फिर कह रहे हैं कि इसमें ज़र्फ़ इस बाब के इसमें मफूल के वज़न पर आता है। जो इसमें ज़र्फ़ अगर हमें बनाना हो इन अबवाब से, यानी कि सुलासी मज़ीद फ़ी के या रुबाई मुजर्रद के या रुबाई के, चाहे मुजर्रद हो या मज़ीद फ़ी हो, तो इनसे अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अबवाब हैं उन अबवाब से अगर हमें इसमें ज़र्फ़ बनाना हो तो किस वज़न पर आएगा? तो कह रहे हैं कि वो इसमें मफूल के वज़न पर आता है। तो पहले हमने इसमें फ़ाइल को बनाना सीखा, इसमें मफूल को हमने सीखा कि इसमें फ़ाइल के आखिरी वाले हर्फ से पहले जो कसरा है उसको फतहा देंगे तो इसमें मफूल बन जाएगा। अब इसमें ज़र्फ़ क्या होगा? तो कह रहे हैं इसमें ज़र्फ़ बिल्कुल इसमें मफूल के वज़न पर होता है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें मफूल हमने बनाना सीख लिया तो गोया कि हमने इसमें ज़र्फ़ भी बनाना सीख लिया। तो इसमें ज़र्फ़ में तो कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं, जो इसमें मफूल का वज़न है वही इसमें ज़र्फ़ का भी वज़न है। बस सियाक़ जो है, आगे पीछे जो इबारत है, जो आगे पीछे जो जुमले हैं, जो बातें हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पर इसमें मफूल मुराद है या एक ही इसमें ज़र्फ़ मुराद है, वरना शक्लें दोनों की एक जैसी होंगी। और अच्छा, इसके बाद फिर करें इसमें आला और इसमें तफ़दील इन अबवाब से नहीं आता, यानी कि जो इसमें आला है जिसका वज़न, जिसके मशहूर वज़न है मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़आलुन, और इसमें तफ़दील जिसका वज़न है अफ़अलु, तो ये औज़ान, ये इसमें आला या इसमें तफ़दील इन अबवाब से नहीं बनाए जाते हैं। इनके बनाने के लिए शर्त है कि यानी कि इसमें आला मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़आलुन को बनाने के लिए इस वज़न पर बनाने के लिए या अफ़अलु इसमें तफ़दील है, इसमें तफ़दील बनाने के लिए जो इसका वज़न अफ़अलु होगा, तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो फ़ेल जिससे हम इसमें आला या इसमें तफ़दील बना रहे हैं वो सुलासी हो। सबसे बहुत सारी शर्तें हैं उसमें, वो सुलासी हो और वो रंग और ऐब पर दलालत ना करता हो, और इस तरह से बहुत सारी शर्तें क्या है पीछे गुजर चुकी हैं इसमें आला और इसमें तफ़दील की बहस में। लेकिन अगर ये जो अबवाब है, यानी कि जो सुलासी मुजर्रद के अलावा अगर कोई बाब है, अगर हमें उस बाब से इसमें आला का माना अदा करना है या इसमें तफ़दील का माना अदा करना है, तो फिर क्या तरीका हमारे पास होगा? हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर? यानी कि यहाँ ये जो सुलासी के मज़ीद फ़ी के अबवाब हों या रुबाई के अबवाब हों, इनसे अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ जाए कि आला का माना अदा करना है या है कि तफ़दील का माना अदा करना है, तो आला और इसमें तफ़दील तो इनसे बनते ही नहीं है, तो फिर हमारे सामने रास्ता क्या है, ऑप्शन क्या बचा है? तो उसी को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं।
कह रहे हैं इसमें आला और इसमें तफजील इन अबवाब से नहीं आता। इन अबवाब से मुराद वही है सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब और रुबाई के अबवाब, या दूसरे अल्फाज में कहें कि सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अबवाब हैं वो मुराद है इन अबवाब से। तो करेंगे इसमें आला और इसमें तफजील इन अबवाब से नहीं आता। अगर आला के माना अदा करने मंजूर हों, अगर हमें आला का माना अदा ही करना हो सुलासी मुजर्रद के अलावा जो और अबवाब हैं उनसे, तो क्या किया जाएगा? हमारे पास एक तरीका है आला का माना अदा करने का। तो कह रहे हैं तो लफ्ज़ मा बिही लफ्ज़ मस्दर पर बढ़ा दें। यानी तो क्या करना है कि ये जो सुलासी मुजर्रद के अलावा जो अबवाब हैं, यानी कि जो सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं या रुबाई के अबवाब हैं, उनका जो मस्दर है उस मस्दर से पहले हम मा बिही बढ़ा देंगे, मा बिही, और मा बिही बढ़ाएंगे तो ये आला का माना यहाँ से अदा होना शुरू हो जाएगा। मा बिही अल इज्तिनाबो ये होगा। जैसे कि यहाँ पर है इज्तनबा यज्तनिबो, जैसे कि पीछे वाली जो मिसाल है ये वाली इज्तनबा की मिसाल, तो यहाँ पर इज्तनबा यज्तनिबो इस बाब से इसमें आला या इसमें तफजील नहीं आएगा क्योंकि ये सुलासी नहीं है। अगर हमें इससे आला का निकालना है, आला हमें अदा करना है माना, तो क्या करना होगा? यहाँ जो ये मस्दर है इज्तनाबन, तो इस मस्दर को यहाँ से उठाएंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे? मा बिही, और मा बिही लगाएंगे तो ये मंसूब नहीं रहेगा बल्कि मरफू हो जाएगा, और इस पर अलिफ लाम लग जाएगा तो हो जाएगा मा बिही अल इज्तिनाबो। असल में क्या हो जाएगा? मा इसमें मौसूल हो जाएगा, बिही ये जार मजरूर हो जाएगा, और ये मुताल्लिक हो जाएगा, ये जार मजरूर ये ख़बर हो जाएगा, और अल इज्तिनाबो मुब्तदा होगा। जैसे कि यहाँ पर तरकीब इसके पहले समझना होगा। पहले इसी पे आते हैं जो पीछे इन्होंने क्या है दिया जिक्र किया हुआ है ये वाला। कह रहे मा बिही अल इज्तिनाबो, तो इज्तनबा यज्तनिबो से क्या है इसमें आला नहीं बनेगा। तो क्या किया जाएगा कि उसका जो मस्दर है इज्तिनाब, तो उसी मस्दर को उठा के हम यहाँ पर लाए और इस पर अलिफ लाम यहाँ पर बढ़ा दिया, और इसके शुरू में हमने मा बिही लगाया, मा बिही, तो मा बिही अल इज्तिनाबो, और यहाँ पर ये रफ़ा के साथ पढ़ा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो मा है ये मा मौसूला है, मा मौसूला हो जाएगा। और मा मौसूला पता है कि मा मौसूला जो होता है उसके बाद एक जुमला आता है जिसको हम जुमलतुस्सिला कहते हैं। तो जुमलतुस्सिला दो तरह का होता है, कभी जुमला फ़ेलिया भी होता है और कभी जुमला इस्मिया होता है। यहाँ पर जो जुमलतुस्सिला है ये जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया इस तरह से है कि यहाँ जो ये दिख रहा है अल इज्तिनाबु, ये अल इज्तिनाब यहाँ पर जो है ये मुब्तदा है और बिही ये ख़बर मुक़द्दम है। ये मुब्तदा मुअख्खर है और बिही ख़बर मुक़द्दम है, और ये मुब्तदा मुअख्खर अपनी इस ख़बर मुक़द्दम से मिल करके ये जुमला बनेगा जो कि जुमलतुस्सिला होगा, जो कि मुब्तदा ख़बर की तरकीब है। मुब्तदा ख़बर हो जाएगा बिही अल इज्तिनाब, और यही मुब्तदा ख़बर सिला हो जाएगा मा इसमें मौसूल का। तो इसका माना क्या हो जाएगा? जिसके ज़रिए से बचा जाता है। आला क्या होता है? आला जो होता है वो यही माना तो अदा करता है। जैसे मिज़रबुन जो है ज़रबा यज़रिबु से आता है मिज़रबुन, तो मिज़रबुन का माना क्या हो गया कि जिसके ज़रिए से मारा जाता है। मिज़रबुन जिसके ज़रिए से मारा जाता है, तो यही माना हो गया मिज़रबुन का, यानी कि वो आला जिसके ज़रिए से मारा जाता है। तो यहाँ पे मा बिहिल इज्तिनाब क्या हो जाएगा? यानी कि जिसके ज़रिए से बचा जाता है। तो वो जो माना इसमें आला अदा कर रहा था वही माना यहाँ पर क्या है ये अदा करने लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई और भी फेल हम रख सकते हैं। जैसे इस्तंसरा यहाँ पर है, तो इस्तंसरा यहाँ पर जो इस्तिंसार जो यहाँ पर है, तो यहाँ इस्तंसरा जैसे एक फेल है, यहाँ पर बाब इस्तिफाल है, यहाँ पर आगे जो आएगा ये तो मिसाल मैं बता रहा हूँ कि इस्तंसरा जो है इस्तंसरा इस्तिंसारन, ये भी क्या है सुलासी मुजर्रद का बाब नहीं है, सुलासी मुजर्रद के अलावा दूसरा बाब है, तो इससे भी क्या है इसमें आला नहीं बनेगा। तो अगर हमें आला का माना अदा करना है तो क्या करेंगे? इस्तिंसारन जो है इससे पहले हम क्या लाएंगे? मा बिही लाएंगे, मा बिही, और मा बिही के बाद फिर ये क्या है ये अल इस्तिंसारन जो यहाँ पर मंसूब है ये क्या बन जाएगा? मरफू, ये मरफू हो जाएगा यहाँ से, और जो फतह है आखिर में ये क्या फतह हट जाएगा और अलिफ लाम इस पर आ जाएगा। तो क्या इसे पढ़ेंगे इसको? मा बिही अल इस्तिंसारो। इस्तंसरा के माने होता है किसी से मदद तलब करना, तो इसका माना हो जाएगा मा बिही अल इस्तिंसारो, जिसके ज़रिए से किसी से मदद तलब की जाती है।
तो आला इसम ये आला अदा करने का एक तरीका हो गया, यानी कि जो आला का जो सेगे, जो आला के जो मशहूर सेगे हैं, मिफ़ालुन, मिफ़ालतुन, मिफ़ालुन, जो माना वो अदा कर रहे हैं वही माना ये तरकीब अदा करने लगेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर हो गई ये आला। और अगले दर्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इसमें तफ़ज़ील का माना अगर अदा करना हो तो कैसे अदा करें, ये सारी चीज़ें अगले दर्स में आएंगी।